हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध स्वीट डिश घेवर। तो ये ख़ास तौर से सावन में बनाई जाती है और बहुत ही चाव से यहाँ बनाकर इसे खाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये मेल्टेड एक बड़ा चम्मच घी, और इसको हम एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लेंगे और इस तरह से चार मतलब एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसको तब तक फेंट लेना है जब तक कि ये अपना मतलब जो कलर और टेक्सचर दोनों चेंज ना कर दे, जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो ये घी है एकदम फ्लफ़ी होता चला जाएगा, एकदम क्रीम के जैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। आपको इसको थोड़ी सी घुमाने में मेहनत करनी पड़ेगी और हाथ को थोड़ा ठंडा भी लगेगा, लेकिन ये इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। अब हम ले लेंगे मैदा, और मैदा हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे हमें इसको एक साथ मैदा को ऐड नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी करके मैदा को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर जो घेवर बनाए थे वो लगभग 400 ग्राम मैदा में बनाए थे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मैदा करके इसको मैदा को ऐड कर लेंगे। तो इस देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मैदा को ऐड कर रही हूँ। एक साथ हम ऐड करेंगे तो क्या होता है कि इसमें लम्स ज़्यादा पड़ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि चिल्ड ही पानी लेना है। पानी बिल्कुल हमें चिल्ड लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है। इसमें हमें सारी चीज़ें चिल्ड लेनी है, क्योंकि जो हमने मेल्टेड घी को मतलब उसकी फॉर्म को चेंज किया वो भी बर्फ़ से किया तो एकदम चिल्ड हो गया, और चिल्ड ही पानी ऐड कर रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर रही हूँ। मतलब 400 ग्राम मैदा में मैंने लगभग 1 कप दूध यूज किया था। तो इस तरह से ठंडा दूध ही हमें इसमें यूज करना है, और इस तरह से हमें हाथों को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसका एक अच्छा सा बैटर बना करके तैयार कर लेना है। और मैंने इसको एक अच्छा सा टेक्सचर और कलर देने के लिए ये केसर वाला दूध, मतलब केसर को दूध में गर्म दूध में भिगो करके रख दिया था। तो अभी ये ठंडा हो गया है, और देखिए इसका जो कलर है कुछ इस तरह का है। तो जैसे ही हम इसमें मतलब केसर वाला दूध इस घोल में ऐड करेंगे तो जो घोल का कलर है थोड़ा सा मतलब सुनहरा सा कलर का हो जाएगा, अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। मैं अगर आप ये केसर वाला दूध ऐड नहीं करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बाकी ये कलर और टेक्सचर में दोनों में अच्छा हो जाता है। तो मुझे घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर लिया है। मतलब आपको देख लेना है कि आपको एकदम पतला घोल बनाना है, इसका बिल्कुल भी गाढ़ा घोल नहीं बनाना है। बिल्कुल कुछ इस तरह का पतला घोल हमें बना करके तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे ना कि एक छन्नी ले लेंगे, और छन्नी ले करके हमें इसको छान लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमने दूध में केसर ऐड किए थे तो वो धागे भी निकल जाएंगे, और अगर इसमें जो लम्स हैं तो वो भी निकल जाएंगे। तो देखिए दोनों निकल गए हैं। अब मैं आपको घोल दिखा देती हूँ कि घोल का जो टेक्सचर है कुछ इस तरह का है, बिल्कुल एकदम पतला घोल है। और एकदम चमचे पे जब हम लाइनिंग करते हैं तो लाइनिंग बिल्कुल बनती नहीं है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे ना कि जो हमारा घोल है इसको फ्रीज में रख देंगे। जी हाँ, बिल्कुल हमें इसको फ्रीज में ही रखना है, एकदम चिल्ड रखना है, गर्म नहीं करना है। तो ये ले ली है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ देसी घी, क्योंकि आज जो मैंने घेवर बनाए थे देसी घी में ही बनाए थे, और देसी घी में जो इसका कलर वो मतलब स्वाद है वो देखते ही बनता है। तो ये ले लिया था मैंने एक केक मोल्ड, और इसको घी में रख दिया था। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो बैटर है ठंडा हो गया है। तो हम जितना बैटर मतलब घोल वो घेवर बनाने के लिए लेंगे उतना ही बैटर एक प्याले या कटोरी वगैरह में डाल लेंगे, बाकी को वापस हम घेवर उसमें फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से हमें देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर करके ऐड करना है, और बैटर को थोड़ा कुछ ऊपर से ऐड करना है। मतलब जितना ऊपर से और जितना थोड़ा थोड़ा बैटर आप ऐड करेंगे उतना ही आपका घेवर अच्छा बनेगा। वैसे मैंने इसमें जो केक का जो ये मोल्ड है उसमें बनाया था, लेकिन इसमें जो घेवर है इतना अच्छा नहीं बना था। मतलब जितना मुझे चाहिए था रिज़ल्ट उतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था। तो फिर बाद में मैंने इसमें जो केक का मोल्ड है उसमें ये घेवर नहीं बनाए थे, बस एक ही घेवर बनाया था। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डालते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा घेवर है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें जो घेवर था, ये जो मैंने घेवर बनाया था कुछ इस तरह का बना था, मतलब पतला बना था और थोड़ा इतना अच्छा भी नहीं बना था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, जितना अच्छा मुझे रिजल्ट चाहिए था उतना अच्छा नहीं आया था। तो फिर बाद में मैंने इसमें जो घेवर बनाना है वो कैंसिल कर दिया। तो ये देखिए इस तरह का घेवर बन करके तैयार हुआ था। अब मैंने मतलब जो बाकी के घेवर बनाए थे वो इस तरह की भगोनी में बनाए थे, तो घी को मैंने छान कर निकाल लिया है। और गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है हमें, और इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर हमें ऐड करते जाना है। मतलब थोड़ा थोड़ा बैटर ही हमें ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। जितना थोड़ा बैटर ऐड करेंगे, जितना ऊपर से ऐड करेंगे उतना आपका घेवर अच्छा बनेगा। हमारे राजस्थान में इसको सावन के महीने में मतलब प्रत्येक घर में ये बनता है, और जैसे तीज होता है, सिंजारा होता है, उन पे ये घेवर बनाया जाता है। और जो सिंजारा वगैरह दिया जाता है उसमें घेवर एक ख़ास मिठाई होती है, मतलब मेन मिठाई होती है। इसके बिना सिंजारा हमारा अधूरा माना जाता है। तो इस तरह से हम ये घेवर बनाना पसंद करते हैं। तो
तो हर साल सावन में एक बार तो मैं भी ये घेवर बनाने ही लेती हूँ, मतलब एक बार तो बनाना तय है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें भगोनी में जो घेवर बनाए थे वो जो केक वाला मोल्ड था उससे अच्छे बने थे। तो इस तरह से आप भी इन घेवर को भगोनी में बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर जो प्रॉपर जो घेवर के मोल्ड होते हैं वो आप लाइए और उसमें बनाइए। तो ये देखिए हमारा जो ये भगोनी में घेवर बन करके तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ था। तो इसी तरह से मैंने जो सारे घेवर है वो बना करके तैयार कर लिए थे। ये घेवर मतलब जितने मार्केट में मोटे बनते हैं उतने मोटे तो नहीं बने थे, पतले पतले बने थे, लेकिन हाँ टेस्ट में इतने लाजवाब इतने गजब बन करके तैयार हुए थे कि मतलब देखते ही बन रहा था। तो ये सारे हमारे घेवर बन करके तैयार हो गए हैं। तो आधा मतलब 400 ग्राम मैदा में लगभग मैंने 15 घेवर बनाए थे, छोटे बने थे मतलब पतले बने थे, लेकिन 15 घेवर बन करके तैयार हो गए थे। अब हम बना लेंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 3 कटोरी चीनी, और 3 कटोरी चीनी में मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 कटोरी पानी, और इसको डाल करके 3 कटोरी पानी। तो मतलब जितनी हमने चीनी ऐड की थी उतनी ही मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है। मगर आप मतलब 2-3 कटोरी चीनी ऐड कर रहे हैं तो 2 कटोरी ही पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि बाद में मुझे इसको चाशनी को पकाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि हमें चाशनी को ज़्यादा पतला भी नहीं करना है तो गाढ़ा भी नहीं करना है। और इधर मैं घेवर पे ऐड करने के लिए बना रही थी थोड़ी सी रबड़ी। तो मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये थोड़ा सा कस्टर्ड 1 चम्मच मैंने डाल करके दूध में अच्छे से घोल लिया है। और दूध में हम 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करके इसको अच्छे से चलाएंगे। तो जो हमने कस्टर्ड वाला दूध भिगो करके रखा था उसको हम धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए ऐड कर देंगे। इधर जो हमारी चीनी थी वो भी पिघल गई थी, तो इसमें मैंने 4 से 5 जो हरी इलायची होती है वो ऐड कर दी थी। इलायची से इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए दोनों गैस पर मैंने चाशनी और रबड़ी दोनों को चढ़ा रखा था काम जल्दी होने के लिए। मतलब ये जो घेवर वाला काम है इसमें टाइम बहुत लगता है, ये मतलब टाइम खाने वाली रेसिपी हाँ, लेकिन घेवर जो है इतना टेस्टी बन करके तैयार होता है कि मतलब आप की मेहनत जो है जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी बना लेनी है। तो ये देखिए मैंने घेवर खाने के लिए मतलब इस पर थोड़ा सा हम डाल देंगे शुगर सिरप, जो मतलब चाशनी है वो। तो आपको जितनी चाशनी पसंद हो उतनी डालिएगा। और मेरे से एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने चाशनी को थोड़ा पतला रख दिया था, तो आप चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा। तो इस तरह से मैंने चाशनी को इस पर थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है, थोड़ा ही ऐड किया है क्योंकि हम थोड़ा चीनी खाना पसंद कम करते हैं। तो इस तरह से एक एक घेवर के ऊपर एक घेवर रख करके हम चाशनी ऐड करते चले जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने 3 से 4 घेवरों पर अभी चाशनी ऐड कर दी थी। बाकी के बाद में हम जब खाएंगे जब यूज करेंगे तब डाल लेंगे। तो ये चाशनी वाले घेवर मैं इधर प्लेट में रख रही हूँ, प्लेट में रख कर अब इस पर डाल देंगे हमने जो कस्टर्ड वाली रबड़ी बनाई है वो। और आज मतलब कस्टर्ड वाली रबड़ी भी है ना जो थोड़ी पतली रह गई थी, गाढ़ी नहीं बनी थी। बाकी आप इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करिएगा। बाकी इस जो रबड़ी से जो घेवर का टेस्ट है मतलब दोगुना हो जाता है, बढ़कर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया था पिस्ता। तो ये देखने में सुंदर लगता है, बाकी स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ रबड़ी से जो घेवर का टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो आज की हमारी राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही फेमस बहुत ही मेन स्वीट डिश आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।